Welcome students to online mathematics class. Open page number 118 of your maths book. Today we are going to start new chapter number 12, money. Notes and coin. Money is used to buy various things from the market. अब बेटा जो मनी होती है वो हम यूज़ करते हैं जब हमने चीज़ें बाज़ार से खरीदनी हो या कुछ भी खरीदना हो तो हमें क्या चाहिए, मनी। आप किसी शॉप पे जाते हो, आप उसको कहते हो कि मुझे ये चीज़ दे दो, फिर वो आप शॉपकीपर आपसे आपको बताता है ये इतने की है, इतने मनी की है, फिर आप उसको वो पैसे देते हो, फिर वो आपको वो चीज़ दे देता है। ठीक है, वी यूज़ मनी इन द फॉर्म ऑफ रुपीज़ एंड पैसे। और हम मनी को किस फॉर्म में यूज़ करते हैं, रुपीज़ और पैसे में। ठीक है, आपके पास आप जब मार्केट जाते हो तो आप रुपीज़ और पैसे लेके जाते हो ना, मनी इसी फॉर्म में होती है। रुपीज़ एंड पैसे आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ नोट्स एंड कॉइन्स। अब जो रुपीज़ और पैसे होते हैं ये किस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, नोट्स में और कॉइन्स में। नोट्स और कॉइन्स में रुपीज़ एंड पैसे अवेलेबल होते हैं। कॉइन्स आर अवेलेबल इन द फॉलोइंग डिनोमिनेशंस। कॉइन्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिनोमिनेशन मतलब डिफरेंट वैल्यूज़ के कॉइन्स अवेलेबल है। जैसे 1 रुपी का कॉइन, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़, ये कॉइन्स अवेलेबल है। नोट्स आर अवेलेबल इन द फॉलोइंग डिनोमिनेशंस। अब डिफरेंट नोट्स भी अवेलेबल हैं डिफरेंट वैल्यूज़ के। ये देखो, ये है 1 रुपी का नोट, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, 500 रुपीज़ एंड 2000 रुपीज़। वी राइट 10 रुपीज़ एज, ये देखो ये बेटा सिंबल होता है रुपीज़ का, पहले हम ये लगाते हैं फिर 10 लिखते हैं, इसका मतलब है कि ये 10 रुपीज़। सिमिलरली वी राइट 50 रुपीज़ एज, ये रुपीज़ का हम सिंबल लगाते हैं और फिर हम 50 लिखते हैं, तो इसका मतलब हो गया 50 रुपीज़। मैच द नोट्स टू देयर वैल्यूज़ करेक्टली। अब ये डिफरेंट नोट्स दिए हुए हैं और ये उनकी वैल्यू दी हुई है, आपने इसके साथ ये मैचिंग आप खुद करोगे। ठीक है, जैसे ये देखो फर्स्ट नोट है 500 रुपीज़ का, आपने इसको मैच कर दिया 500 रुपीज़ के साथ। ठीक है, इसी तरह आप बाकी की खुद करोगे। लेट मेमोराइज 1 रुपी एंड 2 रुपी नोट्स आर रेयरली यूज दीज डे। आजकल हम 1 रुपी और 2 रुपीज़ के नोट्स कम ही यूज़ करते हैं। वी यूज़ द सिंबल दिस टू राइट इंडियन रुपी। हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं इंडियन रुपीज़ को राइट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए। चेंजिंग मनी, 100 पैसे मेक 1 रुपी। जो 100 पैसे होते हैं बेटा वो किसके इक्वल होते हैं, 1 रुपी के। 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे। 50 पैसे प्लस 50 पैसे, अगर हम 2 50 पैसे के कॉइन्स को ऐड करते हैं तो वो किसके इक्वल टू आता है, 1 रुपी के कॉइन के। 250 पैसे कॉइन्स मेक 1 रुपी। 250 पैसे के कॉइन्स क्या बनाते हैं, 1 रुपी, क्योंकि 50 प्लस 50 क्या होता है, 100, और 100 पैसे किसके इक्वल होते हैं, 1 रुपी के, तो 1 रुपी के इक्वल हो गए। 2 1 रुपी कॉइन्स मेक 2 रुपीज़। अगर हम 1 रुपी के 2 कॉइन्स लेते हैं तो वो किसके बराबर होते हैं, 2 रुपीज़ के कॉइन के। 1 + 1 क्या होता है, 2, तो 2 रुपीज़ के कॉइन के इक्वल होते हैं। 5 रुपीज़ प्लस 5 रुपीज़, 5 + 5 कितना होता है, 10 रुपीज़। 2 5 रुपीज़ कॉइन्स मेक 10 रुपीज़। अगर हम 2 5 रुपीज़ के कॉइन्स लेते हैं तो वो किसके बराबर होते हैं, 10 रुपीज़ के। लेट मेमोराइज, इन शॉर्ट वी राइट दिस फॉर रुपीज़ एंड पी फॉर पैसे। बेटा हम ये सिंबल यूज़ करते हैं रुपीज़ को मेंशन करने के लिए और पी हम यूज़ करते हैं पैसे को मेंशन करने के लिए। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म होती है ये। नाउ एक्सरसाइज 12.1, फिल इन द ब्लैंक्स। 2 डैश पैसे कॉइन्स आर इक्वल टू 1 रुपीज़। 2 कौन से कॉइन्स इक्वल होते हैं 1 रुपी के, 50 पैसे।
तो 50 के अगर हम 2 कॉइन्स लें तो 50 प्लस 50 पैसे कितने हो गए 100 पैसे, और 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपी। डैश 5 रुपी नोट्स आर इक्वल टू 20 रुपी नोट। 5 रुपीज़ के कितने नोट इक्वल होंगे 20 रुपीज़ के? ठीक है, या तो आप ऐड करो 5 प्लस 5 10, जैसे ये देखो 5 प्लस 5 10 हो गए, प्लस 5 रुपीज़ का एक और नोट 15 रुपीज़, प्लस 5 रुपीज़ का एक और नोट कितने हो गए 5 5 5 5, ये कितने हो गए टोटल 20। तो ये कितने रुपीज़ हैं 1 2 3 4, तो 4 आप यहाँ पे लिखो 4 5 रुपी नोट्स आर इक्वल टू 20 रुपीज़। या तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो आप क्या करो कि 5 के टेबल पे 20 कब आता है 4 पे, ठीक है, 5 के टेबल पे 20 कब आता है 4 पे, तो आप वो भी शॉर्ट फॉर्म भी है बेटा लिखने की। 4 अगर 5 रुपीज़ के आप नोट लेते हो तो वो किसके इक्वल होते हैं 20 रुपीज़ के। डैश 10 रुपी नोट्स आर इक्वल टू अ 50 रुपी नोट। 10 के कितने नोट्स मिलके 50 रुपीज़ का नोट बनाएंगे? ठीक है, अब या तो फिर वही तरीका 10 प्लस 10 आप ऐड करी जाओ कि 10 प्लस 10 20 प्लस 10 30 प्लस 10 40 प्लस 10 50, जब तक 50 ना आता तब तक 10 को प्लस करी जाओ। अब कितने नोट्स हो गए 1 2 3 4 5, या फिर 10 के टेबल पे 50 कब आता है 5 पे, 5 10 रुपीज़ नोट्स आर इक्वल टू 50 रुपी नोट। डैश 20 रुपीज़ नोट्स आर इक्वल टू अ 10 रुपी नोट। या तो आप 20 20 ऐड कर जाओ, 20 प्लस 20 करो, 20 प्लस 20 40 प्लस 20 60 प्लस 20 80 प्लस 20 100 हो गए ना, 1 2 3 4 5 हो गए। राइट डाउन 5 20 रुपीज़ नोट आर इक्वल टू 100 रुपीज़ नोट, या 20 का टेबल पे 100 कब आता है 5 पे। 2 डैश रुपी नोट्स आर इक्वल टू अ 10 रुपी नोट। 2 कौन से आप नोट लोगे कि जो इक्वल हो जाएंगे 10 रुपीज़ के? 2 नोट्स लेने हैं आपने जो इक्वल टू हो 10 रुपीज़ के। 2 के टेबल पे 10 कब आता है 5, तो 5 के नोट्स अगर आप 2 लेते हो तो वो किसके बराबर होते हैं 10 रुपी के। ठीक है, विच मनी, क्वेश्चन नंबर बी, हाउ मच मनी इज इट, कैलकुलेट एंड राइट द अमाउंट इन द बॉक्स। ये बेटा हमने इसको बताना है कि कितने इसके अंदर मनी है, टोटल ये कितनी मनी है। अब ये देखो ये 20 रुपीज़ का नोट है और ये 5 रुपीज़ का नोट है, तो 20 प्लस 5 कितने होते हैं, ये 0 एंड 5 5 और ये 2 25, तो ये टोटल कितने रुपीज़ हो गए 25 रुपीज़। अब ये देखो ये कितने का नोट है 50 का, 50 10 और ये 1 रुपी का। ठीक है, इसको ऐड कर दो आप, 1 5 प्लस 1 6, तो कितने रुपीज़ हो गए 61 रुपीज़। ठीक है, ये कितने रुपीज़ का नोट है 100 प्लस 50, तो कितने हो गए 150 रुपीज़। ठीक है, ये कितने रुपीज़ हैं 100 5 रुपीज़ और ये कितने हैं 1, 5 प्लस 1 6 0 एंड 1। ठीक है, तो कितने रुपीज़ हो गए टोटल 106 रुपीज़। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।